हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ इकाई 5 या चैप्टर 5 बीजगणितीय अवधारणा। आज की इस वीडियो में बीजगणितीय अवधारणा का नोट्स कंप्लीट देखेंगे। ए टू जेड नोट्स सीखेंगे, ए टू जेड अभ्यास सीखेंगे और जो भी इसमें रूल्स या फार्मूला का यूज हुआ होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से बीजगणितीय अवधारणा एक ही वीडियो में ख़त्म। ठीक है, तो हम फटाक से अभी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों चैप्टर 5 है, अब बीजगणितीय अवधारणा चैप्टर का नाम है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नियम देखेंगे ए टू जेड जो, और उसके बाद से ए टू जेड प्रश्नावली का हल देखेंगे, मतलब उसके बाद से हम पर अभ्यास देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें टोटल अभ्यास 5A से 5D तक है, मतलब केवल 4 ही इसमें अभ्यास है। ठीक है, 5A से 5D तक, और इसमें नियम भी ज़्यादा कुछ नहीं है, और 2 ही चीज़ आपको याद रखना है। जान दो क्या, ये नियम आपका ये है। नियम नंबर 1 आपका नियम ये है। ठीक है, चलो समझते हैं। चर किसे कहते हैं? चर संख्या वही होती हैं जो ABCD XYZ, ठीक है, ABCD होती हैं, वो होती हैं चर, इसे बोलते हैं अक्षर। ठीक है, और नंबर 2 पे अचर। अचर क्या होती हैं? अचर संख्या वे संख्या होती हैं गिनती की संख्या को ही अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है, 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, उसे ही बोलते हैं अचर संख्या। नंबर 3 पे देखो घात किसे कहते हैं? देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है x की पावर 4, तो जो x की पावर लगाए, जो x की घात लगाए ऊपर जो 4, तो ये x के थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ये 4 घात है, और ये x, ये इसे आधार बोला जाता है। इसे इंग्लिश में आधार को बेस बोला जाता है, बेस, और इसको घात को इंग्लिश में पावर बोला जाता है, पावर। ठीक है, तो देखो इसे बोलते हैं। और x पावर 4 का मतलब हम ये होता है कि x पावर 4 है तो 4 बार x को लिख दो, x गुणा x गुणा x गुणा x। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम्पल लिया है 2 की पावर 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 को 4 बार गुणा में लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पे लिख दो बीच में गुणा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 5 की पावर 3, इसका मतलब क्या है? क्योंकि 5 को 3 बार गुणा के रूप में लिख दो, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर हमको इस तरह से दिया हो, अब बोले कि घात रूप में लिखो, तो इसको कैसे लिखोगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 को घात रूप में लिखो, तो इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 6। देखो 5 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6, 5 6 बार है, तो 5 की घात 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, बीजगणितीय अवधारणा चैप्टर 5। ठीक है, तो अब इसके बाद से फटाक से देखते हैं हम प्रश्नावली, मतलब अभ्यास 5 है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन हम लिखते हैं, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। ठीक है, देते हैं। यदि स्कूल कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या 100 हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिल देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ना, अभ्यास 5A का A to Z क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। शायद आपके पास बुक होगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बुक तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चंस A to Z देख लो, लेकिन हमने क्वेश्चंस A to Z लिखा भी है, साथ में आंसर भी। ठीक है, लेकिन एक बार देख लो तो अच्छा ही रहेगा, शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, देखो ये दोस्तों ना अच्छा से छपा नहीं है। ठीक है, ये अच्छा से छपा नहीं है, बस इतना ही है केवल। ठीक है,
ठीक है। बस, तो ये हम पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन का पहला उत्तर। ठीक है, इसको हल करेंगे किस तरह से, कक्षा में कुल शिक्षार्थियों की संख्या 100 है मान लेना। ठीक है, एक शिक्षार्थी को मिला पेंसिल बराबर 3, शिक्षक द्वारा कुल पेंसिल दिए गए तो इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणा एक्स कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 गुणा एक्स, आप पेंसिल दिए गए बराबर 3x, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह और कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। इसका पहला उत्तर तो ये हो जाएगा। ठीक है, 12 + 5 = 17, यहाँ पे खुले पक्ष है, +5 = 17। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे x मानना है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे x मानना है। तो x + 5 = 17, तो x = 17 और +5 जब आएगा बराबर किस बगल, तब प्लस में, अब ये हो जाएगा माइनस में। तो 17 में से 5 घटाओ 12, तो यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, फिर चौथा पार्ट है। आप देखो ब्लैक पेन से क्वेश्चन से और रेड पेन से आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इसका सिर्फ नोट्स दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हम इसी मकसद से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, नोट्स के लिए, न कि एक एक क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है, इसके उत्तर आपको ये हो जाएगा। ठीक, अगर आप चाहते हो कि मैं एक तरफ से लिखता जाऊं और दूसरी तरफ समझाता जाऊं, तो मैं बार बार कहता हूं ऐसा वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका उत्तर आपको ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसके आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो आप एक शॉट में, ठीक, और सेकेंड शॉट में यहाँ तक, बस ख़त्म। ये हमारा अभ्यास 5A हो गया कंप्लीट, अभ्यास 5A हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे अभ्यास 5B। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक, मैं इसको दिखाता हूँ पहले। अभ्यास 5A का देखते हैं पूरा एक्सरसाइज। देखो भाई साहब, अभ्यास 5B का पहले आप एक बार में A to Z प्रश्नों को देख लो। हमने A to Z प्रश्न कॉपी में लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो। ठीक है, इस तरह से इसका प्रश्न है, और इसका प्रश्न आगे भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो प्रश्न, ये आपका यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है। ठीक है, चित्र देख लो इस तरह से। ठीक, ठीक है, आगे देख लो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक है। ठीक, अब हम इसका प्रश्न नंबर 1 से इसका आंसर देखते हैं। तो अभ्यास 5 भी है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखो। तो इसमें केवल 4 पार्ट हैं। ठीक है, इस बीजगणितीय रूप में हमने इसका लिख दिया है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, रेड पेन से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन 2 का पहला, दूसरा, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। ठीक, और एक क्वेश्चन और भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझ लो कि एस मतलब
क्या होता है भाई साहब, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस, या फिर इसको इनकम भी बोल सकते हैं, इसको विक्रय मूल्य को, ठीक है। आई इसका मतलब तथा क्रय मूल्य को, सी मतलब कॉस्ट प्राइस, प्राइस कॉस्ट मतलब क्रय मूल्य। अब लाभ मतलब पी मतलब प्रॉफिट, नहीं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इसका इनकम ही इसका होगा, ठीक है। इसका केवल होता है सेल्स प्राइस, सेल्स, इसका होता है 2 इनकम और एक प्रॉफिट लाभ का। तो इसका यह एक सूत्र ही है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, इन दोनों के बराबर लाभ होता है। जैसे शॉर्ट में पी वी बराबर एस माइनस सी, मतलब पी मतलब प्रॉफिट बराबर सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चंस का। चलो आगे देखते हैं। देख लिया आपने, चलो ये इसका हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ए का कोई उत्तर, यह क्वेश्चन नंबर 3 बी का कोई उत्तर। बस लगता है ये हमारा अभ्यास 5 भी हो गया कंप्लीट। नहीं दोस्तों ये भी और भी है, इसमें केवल टोटल 9 क्वेश्चन है यार, हम तो भूल ही गए थे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपका ये है, रेड पेन से इसका उत्तर है। क्वेश्चन 5 का उत्तर आपका ये है, और क्वेश्चन 6 का उत्तर ये है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर ये है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर ये है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर ये है। बस अब हमारा यह अभ्यास 5 भी हो गया कंप्लीट। हमने केवल इसमें केवल आपको नोट्स दिखाया है कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, ठीक है, वो भी हैंड राइटिंग, अपने हाथों से लिखा हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्यास 5C। पहले इसका हम A to Z प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा अभ्यास 5C, इसका प्रश्न आप देख लो 1 2 3 4। बस इसमें इतना ही पर केवल प्रश्न ही है, केवल टोटल 4 ही प्रश्न है, ठीक है भाई साहब। हाँ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, इसका उत्तर भाई साहब आप देख लो, यहाँ तक देखो, एक का इसमें टोटल 4 पार्ट हैं, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट तक, इसका उत्तर भी यहाँ तक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप देख लो, 2 का पहला ये, 2 का दूसरा, तीसरा, इस तरह से इसका आंसर आपका लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका उत्तर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, इस तरह से रेड पेन से इसका उत्तर है। ये लास्ट प्रश्न, इस तरह से हमारा भाई साहब अभ्यास 5C हो गया कंप्लीट। हमने इसका नोट्स दिखा दिया, ठीक है भाई। देखो अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्या ही समय लग रहा है, समय लगा है दोस्तों हमें A to Z सब लिखने में, ठीक है। लेकिन आपको प्रश्नों को नहीं लिखना है कॉपी पे, ठीक। आपको केवल प्रश्न का नंबर डालना है, इसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। जैसे आपने पिछले चैप्टर नंबर 4 में देखा था सांख्यिकी में, इसका उत्तर हमने कॉपी में कैसे लिखा हुआ था, क्वेश्चन केवल शॉर्ट में क्वेश्चन हमने लिखा हुआ था और उसका मैंने उत्तर लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद चैप्टर 5 में A to Z हमने लिखा है प्रश्न, फिर उसके बाद हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि हम बार बार बुक लाओ ले जाओ दिक्कत होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्यास 5D, जो कि इस चैप्टर का लास्ट अभ्यास दोस्तों, अभ्यास 5D। इसमें टोटल केवल 2 ही क्वेश्चन हैं, 2 में 4 क्वेश्चन है और 2 में नहीं, एक क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चन है। इसके बाद दक्षता अभ्यास है, ठीक है। तो इसको हम अभ्यास 5D को A to Z प्रश्नों का नोट्स दिखाता हूँ। और रही बात दक्षता अभ्यास, तो हमने भाई इसमें दक्षता अभ्यास नहीं हल कराए हैं,
इसका नोट्स नहीं है, अगर आप कहेंगे तो इसका भी नोट्स लाया जाएगा। ठीक है, चलो अभ्यास 5D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सत्य असत्य आपको बताना है। क्वेश्चन 1 का चौथा पार्ट 4 तक ये यहाँ तक है, सत्य असत्य हमने इसको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देखो आप, जिसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं दोस्तों 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, चूँकि यहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो भाई साहब आप भी वीडियो को रोक करके आराम से इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, ये जानते हो काम कब ये लगता है नोट्स, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 2-4 दिन आप स्कूल नहीं गए तो आपका काम पीछे हो जाता है ना, आपका नोट्स पीछे हो जाता है। तो आप किसी स्टूडेंट से नोट्स मांगते हो, वो बेचारा देता है और कोई कोई नहीं भी देता है। ठीक है, तो आप इसके पास से नोट्स नहीं आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। ठीक, चलिए, अगर आप चाहते हो कि मैं एक तरफ से लिखता जाऊं और दूसरी तरफ सेकेंड तरफ समझाता जाऊं, तो ऐसे वीडियो बन चुके हैं बाबू, जाकर आराम से देख लो।